आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब वचन मनन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम देखते हैं पतरस 5:6 वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन पतरस में कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सौंप दो। परमेश्वर के हाथ के नीचे दे दो उनके जीवन को, उनके जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दो कहता है। और परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा कहता है। परमेश्वर यहाँ तुरंत तुम्हें बढ़ाने के लिए वायदा नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में, उनके हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए सौंप देना है। फिर परमेश्वर अपने नियुक्त किए समय में, जहाँ पर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जियोगे, तो परमेश्वर आपको उचित समय में, सही समय में आपको बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके परिवार को आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जब आपका जीवन आ जाता है, आप सौंप देते हो अपने आप को, अपने परिवार को, तो परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर आशीषित करता है। और आगे वचन में देखते हैं 3 यूहन्ना 1:2 वचन, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है कि मेरी प्रार्थना है कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि जब आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रह के, तो परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को जानता है, वो सब प्रकार की उन्नति को आपको देने के लिए कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सब प्रकार की उन्नति करो, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, पर सब क्षेत्र में आप उन्नति को पाओ और भला चंगा रहो कहता है हमारा परमेश्वर। और आगे वचन कहता है भजन संहिता 128:3 वचन, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कोई आप अपने आप को देते हो, अपने परिवार को देते हो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन है कि तेरी स्त्री, कोई भी पुरुष अगर परमेश्वर के भय में जीवन को जी रहा है, परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने जीवन को जी रहा है, तो ऐसे पुरुष के लिए परमेश्वर कहता है ऐसे कि तुम्हारी स्त्री फलवन दाखलता के समान होगी और तुम्हारे बच्चे जलपाई पौधे के समान हर ऋतु में फलने फूलने वाला, आशीषित रहने वाला तुम्हारे बच्चों का जीवन होगा, एक ब्लेस्ड जीवन होगा कहता है हमारा परमेश्वर। तुम्हें किसी भली वस्तु, किसी भली बात की घटी ना होगी कहता है। और आगे वचन कहता है उत्पत्ति 26:13 वचन, फिर इसहाक ने जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जब इसहाक ने अकाल के समय में जोता बोया, परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तुम गरार में ठहर जा और यही जोता बो, यहीं पे बीज को बो। जबकि उस समय बहुत अकाल था। उस अकाल की परिस्थिति में ये इसहाक ने परमेश्वर की सुना और परमेश्वर की सुनकर उस बीजों को उन खेतों में बोया, उस अनाज को के बीज को बोया और उसी वर्ष, उसी अकाल में उसने 100 गुना कटनी को काटा, 100 गुना फसल को काटा। तो आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दो और परमेश्वर की सुनो। जैसा परमेश्वर आपसे कहता है आप वैसा करो। जब आप ऐसा इसहाक के समान वैसा करोगे, तो परमेश्वर आपको भी उसी हालातों में, उन्हीं परिस्थितियों में जो आप जीवन को जी रहे हो, आपको भी 100 गुना आशीष को परमेश्वर देगा। इसहाक ने परमेश्वर की सुना और वैसा ही एग्जैक्टली वैसे ही किया, तो परमेश्वर ने उसी अकाल में उसे 100 गुना दिया। आपको भी परमेश्वर दे सकता है मेरे प्रियो, लेकिन आपको भी इसहाक की समान परमेश्वर की सुनना और मानना और उसके अनुसार कर्म को करना है। आगे वचन देखते हैं उत्पत्ति 26:13, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती गई, चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वह बढ़ा, इसहाक जो है बढ़ा और उससे वो
बहुत उन्नति करता चला गया और महान पुरुष हो गया, कहता है। और आगे कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी हो गया। अब्राहम ने भी परमेश्वर की सुना, इसहाक ने भी परमेश्वर की सुना, याकूब ने भी परमेश्वर की सुना। जिसने परमेश्वर की सुना और अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए दिया, मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब प्रकार की आशीष को पाया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कहना चाह रहा है कि आप भी, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के चरणों में लेकर आए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। अपनी हर एक क्षेत्र को, हर एक पहलू को, हर एक चिंता को आप परमेश्वर के हाथ में जब दोगे, परमेश्वर के चरणों में जब रख दोगे, तो परमेश्वर इसहाक के समान, अब्राहम के समान, याकूब के समान आपको आशीष देने के लिए तैयार है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब बहुत आशीषित हुए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसने अपने जीवन को जिया करके वो ब्लेस्ड जीवन को जिए। उनके द्वारा उनके घराना, उनका परिवार पूरी तरह से सेफ होते गए, पूरी तरह से आशीषित होते चले गए। तो आपको भी चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप भी अपना जीवन, अपने परिवार को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में दे दो। दुख आए, पीड़ा आए, समस्या आए, पर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे जब रहोगे तो परमेश्वर आपको उचित समय में उन दुखों से, उन तकलीफों से, उन समस्याओं से बाहर निकालेगा और आपको बढ़ाएगा। अब जब इसहाक को जब जोता बोने के लिए परमेश्वर कहता है काल में, तो क्या उन्हें संकटों का सामना उन्हें भी करना, डिफिकल्टी का सामना उन्हें भी करना पड़ा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर की सुना और सेम वैसा ही किया, एग्जैक्टली वैसे ही किया, तब वो आशीषित हुआ। परमेश्वर यहाँ पे झूठा दिलासा या झूठा वायदा नहीं करता है। जब तुम मेरे बलवंत हाथ के नीचे आ जाओगे तो मैं तुरंत तुम्हें आशीषित कर दूंगा, तुम्हें डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता है हमारा परमेश्वर। जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जिसके जीवन में सब कुछ सरलता से मिल जाता है, वो जीवन को सीख नहीं पाता, जीवन जीने के नजरिए को वो सीख नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर कुछ कुछ क्षेत्रों में हमारे जीवन में डिफिकल्टी को लेकर आता है, कठिनाइयों को लेकर आता है, और वही कठिनाई, वही हालात, वही परिस्थितियों में हम सीखते और समझते हैं, मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे पीड़ा हो, आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दे दे, अपने परमेश्वर के पास लेके आओ, तो परमेश्वर आपको अपने नियुक्त किए समय में, अपने सही समय में आपको आशीष भी देगा, आपकी समस्याओं का हल भी निकालेगा, समस्याओं से छुड़ाएगा, परेशानियों से आपको छुड़ाएगा और आपको हर प्रकार की आशीष, क्योंकि परमेश्वर खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे वचन में, कह रहा है कि तुम जैसे, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंग रहे। परमेश्वर खुद ही चाहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे सब बातों में उन्नति करो। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग, उसके बाल बच्चे, उनकी संतानें, उनके भय मानने वाले लोग सब बातों में उन्नति करें, सब प्रकार की आशीष उनके जीवन का हिस्सा हो। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भला चंगा रहो। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के चरणों में लेके आए, उनके हाथों में सौंप दें। हमारा ये काम है और परमेश्वर अपने समय में हमको बढ़ाता है, हमें आशीषित करता है। ये वचन आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि समझ को खोले, आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक ब्लेस्ड जीवन हो, हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में पाई जाए। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।